ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है ये क्या है। इन्होंने सिंबल ही लिया है, इन्होंने सिंबल ही ये लिया है। पता है ये सिंबल क्यों है? सबको पता है ये सिंबल है। ये सिंबल क्यों लिया है ये नहीं वो बताएंगे आपको। आपको हिंट देता हूँ आज पहली बार, क्योंकि मैं जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके। यस, इल्यूमिनाटी का इलियट कॉन्टिनो जी ने लिखा है इल्यूमिनाटी। यस, अब कहीं जाके कोई ये स्क्रीनशॉट ना निकाल ले, डॉक्टर जगदल ने ट्रायंगल दिखाया था, डॉक्टर जगदल ने एक आंख दिखाई थी, कि उन्होंने सिंबल लिया है। कैसे लिया है मैं इसका आज आपको इसके बारे में स्टार्टिंग बोलता हूँ, क्योंकि ये सारा जो है ये सब इस थर्ड आई जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सब है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन में जाते हो, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो खुद का, जब आप खुद को रियलाइज करते हो, खुद को आइडेंटिफाई करते हो कि आप कौन है, आप क्या है, वो कहाँ से आता है वो नॉलेज, वो आता है थर्ड आई से, जहाँ पे दो आंखों के बीच में जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है। जब मुस्लिम लोग नमाज रेगुलर पढ़ते हैं तो उनके यहाँ पे काला ऐसा थोड़ा सा ब्लैकिशनेस डब्बा दिशा आ जाता है। तो वो जो है ना, वो जगह, वो पॉइंट, इवन आप कोई भी जूइश लोग लीजिए, वो जब उनके वॉल पे जाके, सेक्रेड वॉल पे जाके जब करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे काला सा धब्बा आता है। तो ये जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का बराबर यहाँ से पियर्स किया जाए और लेफ्ट साइड से यहाँ से पियर्स किया जाए, तो जगह जहाँ आती है प्लेसेंटा पॉइंट, वो पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। या फिर आपके जो मुंह है उसका जो यहाँ से आप डालेंगे पॉइंट, पीछे से अगर आप पॉइंट लेंगे तो वो जहाँ पे जॉइंट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो थर्ड आई, जिसे आप भगवान शिव शंकर की थर्ड आई कहते हैं, वो थर्ड आई जो है वो थर्ड आई का ही लोकेशन है। यहाँ से आपको आपकी अवेकनिंग एक्चुअल में वहाँ से प्रोजेक्ट होती है। इसका पॉइंट जो है ये है, अगर ये मंदिर है, ये अगर आपका सर जो है, ये अगर आपका सर मंदिर है, तो इसका कोई प्रवेश द्वार तो होगा, इसका कोई एंट्री पॉइंट तो होगा। तो एंट्री पॉइंट कौन सा होता है? ये एंट्री पॉइंट कहाँ होता है? आपकी जो बॉडी है, ये अगर ये मंदिर है और इस मंदिर में ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो रखी है, ये अगर इस मंदिर का जो सेंटर है, इसको आप एक तरह से शिवलिंग का पॉइंट भी कह सकते हैं, थोड़ा शिवलिंग। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपकी ये जो सबसे नीचे वाली हड्डी होती है, जब आप खड़े होते हैं, जब आप खड़े रहते हैं, और ये जो आपका सबसे पिछला जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे एक बोन होता है, वहाँ पे एक बोन होता है जिसका नाम होता है सैक्रम। और सैक्रम का जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा ट्रायंगल होता है, इस फॉर्म में होता है सैक्रम। समझा? ये जो है ये ट्रायंगल, ये एक्चुअली में आपके बेस पे है, जिस पे आप बैठते हैं। जब आप बैठते हैं तो ऐसा हो जाता है, हाँ, थोड़ा नीचे फ्लेक्सिबल ऐसे रहता है वो, इसके ऊपर आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसके ऊपर सीधा ऐसे रहता है। ये सैक्रम होता है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा होते गया ट्रायंगल। समझा ट्रायंगल कैसा है? ये, हाँ, और इसके ऊपर जो है ना, ये इस ट्रायंगल के ऊपर आपकी पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड खड़ा रहता है। इसके ऊपर पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड यानी वो आपकी रीढ़ की हड्डियाँ जो रहती है, इसके अंदर इन रीढ़ की हड्डियों के अंदर आपकी सारी नर्वस सिस्टम उसमें से जाती है, बोन्स के अंदर से नर्वस सिस्टम के सारे नर्व्स जो है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स उसमें से जाते हैं, और ये रहता है खड़ा उस ट्रायंगल के ऊपर। अब ये जो ट्रायंगल है इन्होंने दिखाया हुआ,
ये जो ट्रायंगल दिखाया है उन्होंने, इस ट्रायंगल में जो ये आँख है, ये आँख कहाँ है, या पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसका एक जो ये इसका जो कनेक्शन जो है यहाँ से निकलता है, या अपना मेडुला जो है ऑक्सीपिटल रीजन में, ये बोन यहाँ से नीचे होते अपने स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जाता है और इस सैक्रम में ऊपर वो रहता है। तो ये आई का कनेक्शन कहाँ है, उस सैक्रम में है। तो ये सिंबल क्यों लिया गया आप समझे आप। ये अवेकनिंग जो है उसका पॉइंट जो है उस सैक्रम से, जब आप मेडिटेशन में बैठे हो और आप मेडिटेशन करते वक्त जब आप सांस लेते हैं, तो ये जो सैक्रम है ये इस तरह से पुश होता है पीछे की साइड में, ये पीछे की साइड में पुश होता है। और इसके इस जो है ब्रेन, आपका जो स्कल है, इसके अंदर अगर आप कभी उसका स्कल देखेंगे बोन को उठा के, तो उसके अंदर है ना वो बोन्स एक दूसरे का इंटरलॉकिंग हुआ रहता है, सूचर्स में रहते हैं वो स्कल के। जब आप इनहेल करते हैं तो सैक्रम भी पीछे की तरफ पुश होता है, और जो सूचर्स रहते हैं वो भी तो पूरे खुलते नहीं है, जस्ट एक्सटेंशन टाइप ऐसे उसका जो है थोड़ा सा ये होता है। तो इस ब्रेन में और उस स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड रहता है, CSF कहा जाता है। वो जो ये है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, वो कंटिन्यू फ्लो होते रहता है, और उसका काम है न्यूट्रिशन सप्लाई करना उस सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का, उस इलेक्ट्रॉन उसका नर्व कॉर्ड को जो है उस ब्रेन को न्यूट्रिशंस और वो सप्लाई करना। और जब इस सैक्रम पीछे होता है, कल ऊपर होते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं, आपका सांस बाहर छोड़ते हैं, तो ये जो सैक्रम पीछे गया है वो फिर पुश होता है, सूचक पुश होते हैं, और ये जो सैक्रम फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ पुश होता है हल्के से। और ये पूरा सर्कुलेट होने के लिए नीचे से पूरा सर्कुलेट होकर फिर वो ब्रेन में वहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट जो रहता है, वहाँ पे भी ट्रायंगल आता है, वहाँ से भी वो एंटर होकर फिर आपके ब्रेन में जाके, ब्रेन में जो ओपनिंग पॉइंट रहते हैं 4, उसमें से घूम घाम के फिर से रिटर्न जाता है और फिर सैक्रम में आता है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं सब आप सांस लेते छोड़ते, सांस भी छोड़ते हैं मेडिटेशन में, या फिर नॉर्मल भी आप कर रहे हो तो 12 घंटे लेता है। ये सब 12 घंटे का प्रोसेस चलता है। आपको इन सारी चीज़ों में, मैंने आपको बहुत पहले बात कहा था कि आप जब मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको लेट इट गो करना है। मैंने मेरे कई पुराने वीडियोस में इस बारे में बात की है, आज फिर से मेरी बात आया मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि इसके आगे जो बातें रहेगी वो उन जिनको हमने निकाला है, इन चीज़ों से बाहर निकाल के अवेकन किया है। अभी इनको जहाँ पर लेके जाने के लिए जो प्रोसेस है, वो जो अभ्यास है वो आपको ही करना है। सिर्फ आपके लिए अभ्यास के लिए जो स्टडी का मटेरियल लगता है कैसे करना है, वो अभ्यास मैं आपको सिर्फ बताऊँगा, करना आपको है। तो आप जब मेडिटेशन करेंगे तो ध्यान रखिए, आपको आपके थॉट्स प्रोसेस में जो आपका पुरानी हुई चीज़ें हैं उसे छोड़ देना। जो भी बीता कुछ है, जो भी आज ने आप तक आपकी उम्र में, आपकी उम्र जो भी है 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60 जो भी है, आज ने आप तक आपने जो किया उसको भूल जाइए, क्योंकि पास्ट लाइफ को अगर आप पकड़ कर रखेंगे तो आपका जो फ्यूचर आप यहाँ पर प्रेडिक्ट आप जो करना चाहेंगे वो प्रेडिक्टेड रहेगा। एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर प्लेयर जब शॉट खेलता है तो बॉलर को पता रहता है कि कैसे बॉल डालने पे कैसे शॉट खेलेगा। तो इसलिए आपको प्रेडिक्टेड जो आपकी पुरानी लाइफ है उसको छोड़ दीजिए। तो कैसे छोड़ सकते हैं? तो मेरे एक्सपेक्ट में कई बार मेरे वीडियोज़ में मेरे जो कोई अगर पेशेंट आता है, अगर साइकेट्रिक का पेशेंट आता है, ब्रीडिंग का, टेंशन का पेशेंट आता है, एंजाइटी का लाइफ में बहुत डिप्रेशन में है, अगर आता है तो उसको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो मैं आपको भी दूँगा। सर निकले? बस सर मैं एक लाइव खत्म होते जाऊँगा।
कल आ रहे संडे कल संडे। जिंदगी में टेंशन है किसके नहीं, हर जगी सर्वसुखी ऐसा कोण आहे, विचारी मनुष्य शोधू न पाए। दुनिया में कोई नहीं ऐसा जो सर्वसुखी है, हर किसी की दुनिया में कोई ना कोई टेंशन है। तो ये जो टेंशन है ना, समझो ये बॉटल है, ये आधी भरी हुई है आधी खाली है, आधी खाली आधी भरी हुई है, सच में पानी इसमें बहुत कम है। तो ये आधी भरी हुई आधी खाली है। तो ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी में आधा जो है वो जो है टेंशन है, और आधी ज़िंदगी बची हुई है जो कि प्रॉब्लम से है, इसकी वजह से आया हुआ प्रॉब्लम से। और ये जो हाथ है मेरा या आपका, आपने इस टेंशन को पकड़ के रखा है आपके दिमाग में, ऐसे समझिए। एग्जाम्पल दे, तो ये टेंशन है, इसको पकड़ के रखा है, पकड़ा है मेरे हाथों ने, मेरे दिमाग से। अगर इसको मैं ऐसे और 5 मिनट पकड़ के रखूँगा तो थोड़ा और मैं बोलूँगा नहीं मैं इसको पकड़ के रखना है, मेरी जिद है, मैं नहीं पकड़ूंगा, इसको और पकड़ कर रखूँगा। आधे घंटे बाद ये दर्द देना स्टार्ट करेगा मेरा हाथ। तो बोलूँगा नहीं मैं इसको महीना भर पकड़ के रखूँगा, 1 मंथ पकड़ के रखूँगा, तो बॉडी यहाँ से दर्द करेगी, नेक से पेन करेगा, तो बस कर रखते हैं नहीं मैं इसको पकड़ के रखूँगा, मैं साल भर पकड़ के रखूँगा। तो साल भर बाद बॉडी क्या बोलती है, यार एक काम नहीं कर रहा है, ये हाथ काम का नहीं रहा, ये अपने अपने इससे तो छोड़ दो। तो बॉडी जो है ना आपकी, जहाँ से इसका या फिर कहीं से भी उसका ब्लड सर्कुलेशन कट कर डालती है, ये हाथ जो है ना ये छोटा गिरना, स्ट्रंग करना चालू हो जाता है। ये पकड़ के रखा है मेरे हाथ में, बोला गया है दिमाग से। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जो मुझे तकलीफ हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या है इसका सॉल्यूशन, आप बताएंगे? इस प्रॉब्लम का, इस टेंशन का सॉल्यूशन क्या है? ये पकड़ा, ये टेंशन है जिंदगी का। अर्पित जी ने लिखा है, इस बोतल को छोड़ दो। ये बोतल नहीं है, मैंने क्या कहा, ये जिंदगी का टेंशन है जो पकड़ा है हाथ ने और बोला गया है दिमाग ने। तो जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, छोड़ दो, लेट इट गो। इस जो बॉटल है, ये जो टेंशन है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। दैट इज लेट इट गो, क्योंकि वो बात हो चुकी है तुम्हारी जिंदगी में पुरानी, उससे तुम आज बदल नहीं सकते हो। इस चीज़ को आपके दिमाग से छोड़ देना पड़ेगा, उसको लेट इट गो करना पड़ेगा। मैंने मेरे कई वीडियोस में इसके पहले भी समझाया था, कुछ लोग नए आए होंगे, मे भी आपने भी पुराने लोग भूल गए होंगे। मेडिटेशन का सबसे पहला नियम है आपके दिमाग में, मैंने कहा हितेश रतन जी, जब मेरे बात कर रहा हूँ अपने अपना नॉलेज अपने पास रखिए, एकदम ब्लैंक पेपर समझ के मेरे सामने बैठिए, क्योंकि आज इसके आगे मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ कल से, वो आपको नहीं मिलेगा भी, आपको नहीं मिलेगा भी। अपने आइडियाज़ आज छोड़ दो, यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कीजिए, वरना आपका नुकसान है। इसके आगे फिर से बोलूँगा नहीं, मैं कमेंट सेक्शन ब्लॉक कर दूँगा। फिर आपको उस नॉलेज को जो है आपका आज तक लिया हुआ, उसको बाजू रखिए। जो भी अभी से आपको दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई गुरु नहीं देगा, कोई बाबा नहीं देगा, कुछ नहीं होगा। तो उस टेंशन को जब आप मेडिटेशन में बैठे हो तो लेट इट गो, वो जो था पुराना थॉट उसको छोड़ दो।